जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव चर्चा लेकर आते हैं और एकांत, और आज का जो विषय है एकांत का महत्व, ध्यान साधना में कैसे और किस स्थान पर बैठना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा है, तो उसी पे आधारित आज का यह विषय भी है जो आज हमने लिया। मुझे लगता है कि आपको आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही होगी। अगर आवाज़ साफ से ना सुनाई दे तो कृपया कमेंट करके बता दें। ठीक है मित्रों, तो जो पहले से मित्र प्रतीक्षावान हैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जो लोग पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रदीप यादव जी, लकी आहूजा जी, प्रताप जाला जी, ज्योति दत्ता जी, कमलेश उपाध्याय जी, महेश राम पिस्ता जी, राजू पाल जी, योगेंद्र पंडित जी, तरनजीत सिंह जी, चंदूलाल साहू जी, सभी का अभिनंदन। 1845 हिरेन सापरिया जी, आपका भी अभिनंदन। गोपाल शर्मा जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, चंदूलाल साहू, ठीक। दी पैट्रियट नीरज, चलो मुक्ति की ओर, रचना जी, गोपाल शर्मा, योगेंद्र पंडित जी, ठीक है जी आवाज। चलिए ठीक है मित्रों, तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस चैनल में। और आज हो सकता है थोड़ा सा आपको साफ साफ ना दिखाई दे रहा हो, क्योंकि आज मैं जो लाइव कर रहा हूँ वो पुणे से कर रहा हूँ। आज मैं पटना में नहीं हूँ, आज मैं पुणे हूँ, पूना महाराष्ट्र में हूँ आज। और यहाँ पर जब मैं आया तो बड़ा अच्छा यहाँ एक मुझे माहौल देखने को मिला, क्योंकि कल जो है शिवाजी महाराज की जयंती है। कल छत्रपति शिवाजी महाराज की कल जयंती है और पूना शहर में उसकी धूमधाम से तैयारी है, उसकी सेलिब्रेशन की, मनाने की, और मनाना भी चाहिए। ठीक, एक आध्यात्मिक प्रभाव में, एक आध्यात्मिक परिवेश में शिवाजी महाराज ने अपने कर्मों को किया। उनके पीछे समर्थ गुरु रामदास जी और उनकी माता का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ी प्रेरणा थी। और एक कर्तव्य की पालना जब आध्यात्मिक भावना से होती है ना, तो वह विशेष ही होती है, वो अपने आप में विशेष होती है। तो एक समय पर अर्जुन, जैसे अर्जुन ने कर्तव्य की पालना की महाभारत का युद्ध कर कर, उस समय जो आवश्यकता थी, वैसे ही शिवाजी महाराज ने अपने कर्तव्य की पालना अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति उन्होंने की। तो इसीलिए निश्चय ही स्मरणीय है। और आज मैं पुणे में कहीं पर कोई एक जुपिटर मेंबरशिप के ही एक हमारे एक फॉलोअर भी है और पहले से भी परिचित थे, तो उन्हीं के यहाँ पर मैं हूँ। और उन्होंने जो स्थान मुझे दिया ये लाइव करने के लिए, तो उसी वहीं पर मैं बैठकर तो कर रहा हूँ। तो इसीलिए तो चलिए मिलेंगे, कोई पूना में मिलना चाहे तो अवश्य मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, समय लेकर व्हाट्सएप मैसेज करें, फिर मैं समय दूंगा कि कब कौन मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। मुंबई भी जाएंगे कुछ 1 या 2 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मित्रों चलिए चर्चा पर चलते हैं। तो किसी मित्र ने यह प्रश्न किया है कि एकांत का महत्व क्या है, ध्यान साधना में कैसे और किस स्थान पर बैठना चाहिए। तो देखिए, ध्यान साधना में कैसे और किस स्थान पर बैठना चाहिए, और एकांत क्या चीज है, एकांत से आप क्या समझते हैं, एकांत से का क्या अर्थ निकालते हैं, और एकांत के बारे में क्या सोचते हैं, यह भी जानना है। तो जिज्ञासुओं, तो कि हम आपके कमेंट्स पर बाद में ही चर्चा करेंगे, अभी चर्चा चलने दीजिए विषय पर।
आप कमेंट पूछिए, जरूर उत्तर मिल जाएगा। तो ध्यान कैसे शुरू करना चाहिए? देखिए, ध्यान तो एक ऐसी अवस्था है कि जब योगी अब इसमें दो प्रकार के ध्यान करने वाले लोग हैं। एक है साधक और एक है सिद्ध। एक साधक है और एक सिद्ध है। तो सिद्ध के लिए तो भाई वो क्या है, वो तो चलते फिरते हर समय ध्यान में रह सकता है, उसकी बात अलग है। परंतु जो साधक हैं, जो प्रारंभ कर रहे हैं साधना अष्टांग योग पर, जैसे कि हमारे कई मित्र और जिज्ञासु जो है वो ज्वाइन करते हैं, सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप, ये सारे वो लोग ज्वाइन करते हैं। तो जो लोग ज्वाइन करते हैं, इस प्रकार से सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए विशेष नियम बताए जाते हैं कि आपको ध्यान कैसे करना है, कैसे बैठना है, किस स्थान पे बैठना है, किन बातों की सावधानियां रखनी है, ये बताया जाता है। तो निश्चय ही ध्यान किसी एकांत स्थान पर ही करना चाहिए। एक अभ्यासी के लिए, प्रारंभ करने के लिए एकांत स्थान पर ही करना चाहिए। वास्तव में एकांत होना एक अपने आप में बड़ा गुण है। जो व्यक्ति जितना एकांत में है वो उतना ही मनोबली है, आत्मबली है। उसका आत्मबल उतना ही अधिक विकसित है जो जितना अधिक एकांत में है। तो एक है बाहरी एकांत। यहां पर एकांत का मतलब एक है बाहरी एकांत, कि व्यक्ति बाहर से एकांकी ढूंढ रहा है, बाहर से किसी एकांत में जहां शांति है, जहां निर्जन है, वहां कुछ देर बैठना चाहता है अकेले में। वह भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, वह भी बहुत अच्छा अभ्यास है। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने यह, आज उनकी भी जयंती है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की। तो बहुत बड़े संत सिद्ध पुरुष हुए हमारे देश के अंदर, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद से कहा था कि समय निकालकर हमें जो है एकांत में बैठना चाहिए, जहां पर हम अकेले हों, अपने साथ, हमारे साथ दूसरा कोई ना हो, हम अकेले हों और सिर्फ हम अपने आप में हों। हम अपने विचारों पर चिंतन करें कि हम क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। तो उन विचारों पर हमें चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से चिंतन करने का, एकांत होकर चिंतन करना, ध्यान करना, यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है बाहर से। लेकिन एक है स्वाभाविक एकांत, आंतरिक एकांत। आंतरिक एकांत क्या है कि सर्वदा ही आप एकांत में हैं। वह आत्म स्थित योगी, स्थित प्रज्ञ योगी हमेशा ही एकांत में रहते हैं। वो सबके साथ रहते हुए भी एकांत में हैं। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। उसके लिए ना योग, ना भोग, ना संग विहीन। चाहे वो वन में हो, चाहे वो भीड़ भाड़ में हो, राजमहल में हो, वो एकांकी ही है, वो अकेला ही है। तो एकांत आपको मनोबल देता है। लेकिन कई बार लोग एकांत में रहने का मतलब निकाल लेते कि जो आदमी निराशावादी है वो एकांत में रहता है। जी नहीं, एकांत तो अपनी आत्मा के साथ रहना ही एकांत है। आत्म स्थिति में रहना ही एकांत है। तो आप हमेशा अपनी आत्मा के साथ जुड़कर आत्म स्थित अवस्था में बने रहें तो समझिए कि आप वास्तविक रूप से एकांत में हैं। तो वह तो एक एकांत है उच्च कोटि का, स्वाभाविक, एक साधक, एक सिद्ध साधक का एकांत। लेकिन जो अभ्यास की जब बात आती है, किसी ने पूछा कि ध्यान में एकांत का क्या महत्व है, तो निश्चय ही बेहतर है। वैसे तो देखिए, अभ्यास आप कहीं भी कर सकते हैं, अभ्यास आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एकांत में अभ्यास करना अच्छा है और कोशिश करनी चाहिए कि हम एकांत में बैठकर अभ्यास करें। तो इसका अर्थ क्या है कि भीड़ में
ध्यान नहीं करना चाहिए। जहां शोरगुल हो रही है, जहां पर बहुत भीड़ है, तो वहां पर ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी हां, वहां भी करना चाहिए, वहां भी करना चाहिए। असली चुनौती तो बात सही है कि प्रारंभिक योगियों के लिए, प्रारंभिक साधकों के लिए मैं भी एकांत में साधना करने के लिए कहता हूं, लेकिन मैं खुद जो अभ्यास करता हूं, मैं खुद जो अभ्यास करता हूं, या फिर और भी कई लोगों को मैं कहूंगा कि भीड़ भाड़ में, शोरगुल में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, शोरगुल में ध्यान लगाओ, तब असली चुनौती है। कुछ संस्थाएं हैं हमारे देश में, वो लोगों को एसी रूम में ध्यान करवाती हैं। कुछ संस्थाएं हैं जो हमारे देश के अंदर, जो लोगों को एसी रूम में, एसी एयर कंडीशन रूम में ध्यान करवाती। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करने के लिए इट्स ओके कि भाई आपको लोगों को बताना है, और वो लोग इतने उच्च कोटि के नहीं हैं कि कष्ट सहकर बैठ सके, तो आपने एसी रूम में उनको ध्यान सिखाया, कोई विधि, एक मार्ग पर उनको ले आए आप, ठीक है। लेकिन सत्य क्या है कि आपका ध्यान परिपक्व तभी होगा जब आप चुनौतियों के बीच ध्यान करेंगे। चैलेंजेस के बीच, चुनौतियों के बीच ध्यान करना। चुनौतियां जब आपके सामने बहुत भीड़ भाड़ हो, शोरगुल हो, शांति ना हो, बिल्कुल शांति का कोई माहौल ना हो, जब ऐसा हो और उन चुनौतियों के बीच ध्यान करना, मच्छर काट रहे हो आपको, कोई परेशान कर रहा हो आपको, सबसे बड़ा परेशान करने वाला तो हमारा मन स्वयं ही है। ध्यान में अगर कोई सबसे ज्यादा कोई परेशान कर सकता है तो आपका मन है, आपके थॉट्स हैं, आपके थॉट प्रोसेस ही आपका सबसे बड़ा आपको डिस्टर्ब करने वाली है। तो एकांत, वास्तव में तब जाकर एकांत आएगा, एकांत आएगा। एक बार कुछ वर्षों पहले की बात है, लगभग 10 वर्ष पहले की ही बात होगी, कि मित्रों मैं कहीं जा रहा था और कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि अचानक मुझको निकलना पड़ा, और लोकल ट्रेन में जा रहा था, दिल्ली के लोकल ट्रेन में जा रहा था, और इतनी भीड़, लोकल ट्रेनों की हालत जो दिल्ली मुंबई में घूमते अच्छे से जानते हैं, बहुत भीड़ थी। थोड़ी समय, ये 10 साल नहीं, उससे भी पहले की बात है, 12-13 वर्ष पहले की बात है। तो मैं जा रहा था, और जो मेरे आसपास जो माहौल था, भीड़ भाड़ का माहौल था, लोग आपस में एक दूसरे से को धक्का मुक्की कर कर ट्रेन में घुस रहे थे। कहीं से मुझे सीट मिल गई थी तो मैं तो बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं भी सैंडविच बनकर बैठा हुआ था चारों तरफ से। कभी कभी ट्रेनों में ऐसा हो जाता है, जो लोग सफ़र करते होंगे ट्रेन के अंदर। तो अब बैठा हुआ था, अब चारों तरफ से तरह तरह की बातें, कुछ लोग थे वहाँ पर गाली गलौज पर उतारू थे, भद्दी भद्दी गालियाँ देना, बकना, और चल रहे थे। इतने में मैंने सोचा कि कैसे शांत हुआ जाए, कैसे शांत हुआ जाए। मैंने अपना योग प्रारंभ किया, ट्रेन में बैठे बैठे शुरू हो गया, अपने श्वासों से जुड़ना शुरू किया, और धीरे धीरे मुझे नाद से जुड़ गया। ट्रेन के अंदर बैठे, सिंपल बैठा हुआ हूँ, नाद से जुड़ गया, और जब मुझे नाद सुनाई देना शुरू हुआ, उस नाद ने मुझे इतना आकर्षित कर दिया, इतना केंद्रित कर दिया कि अब बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ट्रेन चली, और जहाँ मुझे पहुँचना था मैं वहाँ पहुँचा आराम से, मुझे कुछ नहीं पता आसपास के लोग क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि। तो एकांत, एकांत का मतलब वास्तविक एकांत, आप अकेले में चले गए, जंगल में चले गए, आप कहीं और चले गए, वो जो होता है ना कि कहते हैं कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसा वाला एकांत ढूंढोगे तो गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है। एकांत आपका स्वभाव है, एकांत आपका स्वभाव होना चाहिए, एकांत आपकी प्रकृति होनी चाहिए, तब जाकर एकांत है। वास्तविक एकांत का आप आनंद उठाएंगे, और वास्तव में एकांत आनंद का विषय है, एकांत आनंद का विषय है। ठीक है जिज्ञासु? तो इसीलिए एकांत का महत्व, हाँ, प्रारंभिक
जो भी प्रारंभ कर रहे हैं साधना, उनको यही कहा जाता है कि आप एकांत में बैठे ताकि परिपक्वता आए, थोड़ी सी परिपक्वता आए थोड़ी सी। तो निश्चय ही एकांत में बैठे, कमरा है, रूम है, बंद कर सकते हैं, बंद कर कर बैठ लें, या किसी प्राकृतिक स्थान पर, छत पर भी आप बैठते हैं तो एकांत हो, आप अकेले में हो, कोई आपके साथ ना हो। अगर कोई आपके साथ है भी तो वो भी ध्यान करने वाला हो, वो भी साधना में बैठकर ध्यान ही करे, या फिर आपसे दूर हटकर रहे उस समय के लिए। तो बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा स्वाध्याय है कि आप 24 घंटे में आधे घंटे का समय, 20 मिनट का समय ध्यान ना भी करें, आप बिल्कुल अकेले रहिए, बिल्कुल अकेले, कोई आपके साथ ना हो, और आने दीजिए जो मन में आ रहा है, आने दीजिए, मन को खुला छोड़ दीजिए। फिर देखिए, गौर कीजिए, माइंड को फॉलो कीजिए, थॉट्स को फॉलो कीजिए, क्या क्या मन में आ रहा है और क्यों आ रहा है, यह जानने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से हमें अभ्यासी बनना पड़ेगा। कभी साथ मिलकर बैठकर साधना करेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो अभ्यासी बनना पड़ेगा। जब तक हम अभ्यासी नहीं बनेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक विषय हमें सही से स्पष्ट होने वाले नहीं है। तो इसलिए एकांत का तो बहुत महत्व है, लेकिन वास्तविक एकांत क्या है यह भी समझना चाहिए। अब ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, तो जो लोग बता देता हूं। आज यह वीडियो इसी विषय पर है, वैसे तो मेंबरशिप की जो कोर्सेज हैं उसके अंदर बताया गया है। ध्यान में आपको सीधे भूमि पर नहीं बैठना चाहिए, कंबल, कोई दरी, कोई आसन आप बनाएं जिसके ऊपर आप बैठें। कुशा का आसन भी अच्छा होता है, और बाकी कोई कपड़े का, दरी का कुछ आसन वगैरह वो भी अच्छा होता है, वो उस पर भी आप बैठ सकते हैं। तो उसमें भी आप बैठ सकते हैं, तो उस पर भी बैठने का प्रयास करें, लेकिन खाली जमीन, नंगी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। दूसरा कि क्या बहुत तनकर एकदम टाइट होकर बैठना चाहिए? जी नहीं। अगर बॉडी में ही सारा टेंशन रहेगा, शरीर में ही सारा ध्यान रहेगा, तो फिर हम जो है, अगर हम शरीर में ही सारा ध्यान लगा के रखेंगे तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए कई बार बहुत लोग अकड़ के एकदम तनतना कर बैठते हैं, जैसे कि एकदम बिल्कुल सीधे बांस की तरह बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा बैठे हुए हैं। जी नहीं, सहज बैठिए, नॉर्मल बैठिए। गर्दन को, कुछ लोग गर्दन ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं। जी नहीं, सामने स्ट्रेट, गर्दन को स्ट्रेट रखने का प्रयास कीजिए। ठीक, ना गर्दन लटकनी चाहिए, ना बहुत ऊपर, हल्का सा, बहुत हल्का सा, ताकि स्ट्रेट रहे, पीछे की जो स्पाइन है वो सीधी रहे। ठीक, और सहज बैठिए, बहुत तनकर मत बैठ जाइए। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने आप को योगी दिखाने के लिए तनकर भी बैठ जाते हैं, तो उस प्रकार का तन के बैठने वाला काम नहीं कीजिए। ठीक है जिज्ञासुओं, तो ये हमें समझना है इस विषय को कि तनकर नहीं बैठना है, सीधा बैठना है, वही इंपॉर्टेंट रखता है। और कमर गर्दन सीधी रहे, और फिर ध्यान में बैठिए। फिर अभ्यास, जो विधियां हैं, जो भी टेक्निक है, उसको फॉलो कीजिए। तो आज पुणे में क्या है कि हम आए, यहां पर तो शाम को थोड़ी बारिश भी हुई है। आज पुणे के अंदर थोड़ी सी बरसात भी हुई है, तो बिजली कड़की, बारिश हुई, तो थोड़ी सी ठंडी हवा भी चली है। वैसे टेम्परेचर में, पटना के टेम्परेचर में, पुणे के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है, लगभग 10-11 डिग्री का। यहाँ 10-11 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ कम है। तो उत्तर भारत में तो बहुत ठंड रही ही है इस वर्ष, तो उसी का असर अभी तक है, अभी गया नहीं है। ठंड पूरी तरह से उस क्षेत्र में जा रहा है, लेकिन यहाँ जा चुका है। तो मित्रों, यही ध्यान के ऊपर समझें, इसको सही से बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, गर्दन को सीधी रखनी चाहिए। दीवार का सहारा ले सकते हैं जी, किसी मित्र ने पूछा था, दीवार का सहारा बिल्कुल ले सकते हैं। दीवार के पीछे आप कुशन लगाकर, तकिया लगाकर भी दीवार का सहारा भी आप ले सकते हैं। तो दीवार का सहारा लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप अगर लेते हैं तो। क्योंकि अब कुछ लोग कहते हैं हमारे पैर नहीं मुड़ते, घुटने नहीं मुड़ते, तो हम कैसे बैठे, ध्यान करें, कैसे करें? घुटने फैलाकर कर लो, नहीं तो चेयर पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ के करो। अब आप कहोगे नहीं चेयर पे बैठकर फिर ध्यान क्या होगा? जी नहीं होगा, डेली करोगे तो होने लगेगा।
बहुत ऊंची चेयर पर बैठकर भी बहुत उच्च कोटि की परिपक्वता आ सकती है ध्यान करने के लिए। अब ये ध्यान करने के लिए क्या करना चाहिए, अब यही बात है ना, समझने का विषय है यह। तो चेयर पे बैठकर भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं चेयर पे बैठकर। होगा क्या, हाँ ठीक है, जमीन पर बैठना, आसन लगाकर बैठना वो सबसे अच्छा है, लेकिन चेयर पर बैठ के करना गलत है ऐसी बात नहीं है, वो सबसे अच्छा है। किस समय करना चाहिए, जो समय मिले तब करो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय श्रेष्ठ है यह कहा जा सकता है। किस समय करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय श्रेष्ठ है, लेकिन जब समय मिले तब करिए, ठीक है, जब समय मिले तब करिए। तो यह हमें मित्रों ध्यान के विषय में, ध्यान कैसे बैठना चाहिए उसके ऊपर जो प्रश्न किए गए थे। और प्रश्न करते लोग कि भोजन करके ध्यान कर सकते हैं। जी नहीं, अगर भोजन किया है आपने तो फिर लगभग 1-1.5 घंटे बाद ही ध्यान करें। 1.5 घंटे बाद, मैं तो कहूँगा 1.5 घंटे बाद ही आप फिर ध्यान के लिए तत्पर हों, बैठें। अगर भोजन कर लिया है, दाल चावल रोटी सब्जी जो खाते हैं लोग, इस तरह का खाना खा लिया आपने, तो उस प्रकार से फिर ध्यान करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। पैर में अगर तकलीफ हो तो पैर की पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए। और समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं करोगे तो कुछ करना चाहिए। तो कुर्सी पे बैठ के, कई बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे, आप हमें सिखा तो देंगे लेकिन हम करें कैसे, हम तो मजबूर हैं अपने शरीर से। तो चेयर पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, बट डू समथिंग, लेकिन करिए, शुरुआत करिए। अगर इस जन्म में नहीं कर पाए शुरुआत तो एक जन्म के लिए लटक जाएंगे। और इस जन्म में अगर योग कुछ इकट्ठा हो गया ना, योग, तो परलोक संवर जाएगा। जो श्री कृष्ण भगवान ने 6ठे अध्याय में जो कहा है, 6ठे अध्याय के आखिरी मंत्रों में, श्लोकों में जो उन्होंने कहा है कि योग भ्रष्ट की गति क्या होती है, तो इसीलिए प्रारंभ करना जरूरी है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, आज नहीं तो कल आपको योग के मार्ग पर आना ही पड़ेगा। योग के मार्ग पर आना ही पड़ेगा। पतंजलि का अष्टांग योग के मार्ग पर आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, साधना करनी ही पड़ेगी। बच के कहां जाएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो शुरुआत तो कर दीजिए, इसी जन्म में शुरुआत कर दीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए आइए अब आपके प्रश्नों पर हम चलते हैं। क्या प्रश्न है आपके, उसे देखते हैं। ठीक, तो प्रश्न जो है, प्रश्न पूछने की, जब विवेक जागृत हो जाता है तब परिवार और समाज में हो रही गलतियां स्पष्ट दिखाई देती हैं और उसे सुधारने की इच्छा होकर अनजाने में वह जवाबदारी अपने पर ही आ जाती है, तब कैसा क्या करें। जी हाँ, जब विवेक जागृत हो जाता है तो सूक्ष्म गलतियां जो दिखाई दे रही हैं, निश्चय ही उसका उपाय करना चाहिए, लेकिन धैर्यपूर्वक, आत्मज्ञानी की भांति। आत्मज्ञानी ना किसी का अपमान करता है। विवेक का तात्पर्य क्या है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, अब वो गलती करने वाला व्यक्ति की उम्र कितनी है और वो रिश्ते में क्या लगता है, कैसा है। तो जो एक छोटा बच्चा गलती कर रहा है, एक बड़ा गलती कर रहा है, तो बड़े को बताने का तरीका अलग होता है, छोटे को बताने का तरीका अलग होता है। बड़े को बताने का तरीका, अगर बड़ा व्यक्ति हमसे, बुजुर्ग हमसे बड़ा कोई अगर गलती कर रहा है तो उसको बताने का तरीका अलग होता है, और जो छोटा है उसको भी बताने समझाने का तरीका अलग होता है। तो उसका ध्यान रखकर ही किसी को उसकी गलती बचानी चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी तो अपनी जवाबदारी अगर बनती है तो निश्चय ही जवाब देना ही चाहिए उनको। फिर परम धाम वैकुंठ क्या है, पृथ्वी से अलग सूक्ष्म लोक है भैया, सूक्ष्म लोक है। कहां पृथ्वी में अटक गए,
इसके ऊपर परम धाम क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। श्रीमद् भगवत गीता के प्लेलिस्ट में जाइए, श्रीमद् भगवत गीता के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी। ब्रह्मलोक परम धाम के ऊपर चर्चा वहां की गई है। ब्रह्म कुमारी के बारे में बता रहे हैं या भक्ति मार्ग के घर पर स्पष्ट नहीं है, घर पर बता रहे हैं। ब्रह्म कुमारी के बारे में बता रहे हैं भक्ति, समझ में नहीं आया आपका प्रश्न। हम ब्रह्म कुमारी के बारे में नहीं बताते यहां पर, भक्ति योग मार्ग के बारे में बताते हैं। योग अध्यात्म और षड्दर्शन हमारा जो दार्शनिक विषय है, षड्दर्शन परंपरा से लेकर हम यहां पर चीजों को चलते हैं मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। कोई मन मर्जी का नहीं कि किसी ने कुछ भी तत्व ज्ञान की अपनी निजी परिभाषा दे दी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वो चीज नहीं। पद्मपाद का शंकराचार्य को बचाने के लिए उग्र भैरव का वध करना और इस कार्य में उनकी नृसिंह साधना का क्या संयोग है? योगी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, और सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, बाधा के रूप में आती हैं, शैतान के रूप में भी वो आ जाती हैं, तो उनका समाधान साधक निकालना जानते हैं। तो इसीलिए वो एक अलग विषय हो जाएगा। अभी आपने जो प्रश्न पूछा है पद्म पदाचार्य के बारे में, तो वो एक अलग ही विषय शुरू हो जाएगा, तो इसलिए अभी चर्चा आपका उस विषय पर बाद में करेंगे। आपका मतलब नाद में एकाग्रता पाना ही असल में एकांत है और उसी अवस्था में निरंतर बने रहना। जी हाँ, नाद से एकांत बन जाता है। नाद सुनाई देना ही सब कुछ नहीं है, उसमें एकांत बन जाता है। जब हम उसका ध्यान करते हैं तो अपने आप ही हम एकांत में चले जाएंगे। जगत नारायण जी, देवरतन बलदावा जी, विवेक ऐरी जी, प्रणाम गुरु जी। 20 मिनट के बाद अगर पैर में दर्द होने लगे तो क्या उपाय है? पैर का पोजीशन चेंज कर लीजिए। 20 मिनट अगर ध्यान में बैठे बैठे पैर में दर्द होता है तो उठने की जरूरत नहीं है, ध्यान को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने पैरों के पोजीशन चेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए गायत्री ओले जी, प्रभु जी जब मैं ध्यान में बैठती हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ध्यान में किस आकार पर ध्यान लगाऊं। आपको जो भी आकार और जो भी आपके इष्ट हैं उन पर ध्यान लगाए, अन्यथा किसी आकार पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सन मेंबरशिप ज्वाइन कर लें अथवा जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। एक शास्त्र सम्मत विधि से आपको गुजारा जाता है, शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार ज्ञान दिया जाता है और उसमें साधना करवाई जाती है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर उसका लाभ उठाएं, मैं यही कहूँगा, यही आपको सलाह दूंगा। बाकी आप चर्चा करें तो निश्चय ही, मेरे ख्याल से आपने ही कुछ मैसेज आज किया हो, मुझे व्हाट्सएप पर गायत्री नाम से ही कोई मैसेज आया है, ठीक, अच्छी बात है अगर आपने किया है तो निश्चय ही आप इसमें ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे समझ में नहीं किसका ध्यान नहीं, जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान कर सकती हैं, किसी मंत्र के माध्यम से भी शुरू कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप विधि पूर्वक ध्यान का प्रारंभ करें, ठीक, और उसके लिए आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। राम निवास मीना जी, सादर प्रणाम जी। राम निवास जी आपको भी हरिओम तत्सत। ध्यान मूलाधार से ही शुरू में या हृदय चक्र से भी कर सकते हैं। चक्रों के चक्कर में मत पड़ो, पहले भी मैं कह चुका हूं, चक्रों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक। प्राणायाम करो, यम नियम आसन करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो, ध्यान अपने आप हो जाएगा और ध्यान आज्ञा चक्र से होगा।
ठीक है, चक्रों के चक्कर में मत पड़ो। प्राणायाम ही वो क्रिया है जिससे कि मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। मूलाधार से प्राणायाम वो क्रिया है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ठीक है, तो यही समझने की आवश्यकता है। आइए चलिए देखें दूसरे कमेंट्स। कृष्ण भगवान ने गीता में जो योग करने की बात कही है वो अष्टांग योग करने को ही कहा है क्या? प्लीज। जी हाँ, भगवान कृष्ण जो गीता में जिस प्रकार का योग अर्जुन को बता रहे हैं वो अष्टांग योग पर ही आधारित है। आसन लगाने की बात कह रहे हैं, वो संयम से भोजन करना, संयम से सोना रहना सब बता रहे हैं, तो वह निश्चय ही उसी पर आधारित है। ठीक, मिलता जुलता है। अगर आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। योगा की गद्दी चल पड़ी तो फिर नहीं रुकती, क्या ये सच है? गाड़ी, योगा की गाड़ी चल पड़ी। जी हाँ, अच्छी बात है, चलनी ही चाहिए ना, चलनी चाहिए। यह तो अच्छी चीज है अगर चलती है तो। ध्यान में एकाग्रता नहीं होती, दी पैट्रियट, ध्यान में एकाग्रता नहीं होती, क्या करें? अभ्यास। यह परेशानी आपकी नहीं है। अर्जुन ने भी तो प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया अर्जुन ने? कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। कि मन बहुत ही चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। चंचलम ही मन बहुत ही चंचल है, प्रमाथी है। तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायु के समान दुष्कर है, वायु के समान दुष्कर है मन का नियंत्रण। तो वायु के समान, तो मन तो चंचल ही है। अगर आप पैट्रियोट कह रहे हैं कि ध्यान में एकाग्रता नहीं, अरे भैया अर्जुन की एकाग्रता नहीं लगती थी, हम तो अर्जुन नहीं, तो आज हमारी एकाग्रता लग जाएगी, आपकी एकाग्रता लग जाएगी। इतना सरल नहीं है। उपाय दिया श्री कृष्ण ने, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहो अर्जुन कि मन बहुत चंचल है, परंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास वैराग्य से सब संभव है। ठीक, मन आ जाएगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बस यही उपाय है। अभ्यासी बनना पड़ेगा। सोचोगे कि एक ही बार में सारी साधना कर जाए तो नहीं होगा। अगर वास्तव में विकास करना चाहते हैं साधना के मार्ग पर, तो डेली 1 से 2 घंटा, 2 घंटा अगर टाइम निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा समय जरूर निकालें, अभ्यास करें। शुरुआत में 1 घंटा नहीं हो पाएगा तो 20 मिनट, आधा घंटा से शुरुआत करें, लेकिन पूरा समय दिन भर में 24 घंटे में 1-1.5 घंटे अगर आपने टाइम दे दिए, चाहे एक साथ दें चाहे 2 बार में दें। ऐसा भी कर सकते कि 2 टाइम्स में बैठे, एक टाइम 45 मिनट, दूसरे टाइम 45 मिनट, या एक टाइम 1 घंटा, दूसरे टाइम 1 घंटा, 2 टाइम बैठ लें। लेकिन करें, कुर्सी पे बैठे, सोफा पे बैठे शुरुआत करो। जो आपसे संभव है वो करो, ध्यान शुरू करो। अगर तुम अपने आप को सशक्त करना चाहते हो, अपना मनोबल, आत्मबल बढ़ाना चाहते हो, समाज के लिए भी सही रूप में, दिखावेबाजी में नहीं, सही रूप में कुछ कर देना चाहते हो तो भी करो, लेकिन शुरू करो। ठीक है, नहीं शुरू कर, कहीं से भी शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आकर शुरू करो, कहीं से भी जाकर जो सिखाता है शुरू करो। नहीं, अगर आपको लगता है तो आप आइए, यहां पर ज्वाइन कीजिए सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप, और सीखिए। अभी देखिए, अभी क्या है कि अभी मैं देश भर में कई जगहों पर जाने वाला हूं, यात्राओं पर निकलने वाला हूं,
तो जिज्ञासुओं, आप मिले जहां भी मैं जाता हूं, अगर टाइम रहा तो मैं आपको बैठाकर आमने सामने बिठाकर सिखा दूं, ठीक है। लेकिन आप उसका शुल्क जरूर, क्योंकि कहीं पर जाना, कहीं से आना, बहुत कुछ उसमें लग जाता है, तो इसीलिए आप शुल्क उसका रहेगा ही रहेगा। ठीक है। फिर एक समय आएगा, अभी ऐसा चल रहा है कि आपको लगभग कोशिश रहेगी कि हर मुख्य शहरों में जो है आपको ऐसा कोई केंद्र बने रहेगा जहां पर आप ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि एक विशेष जानकारी मैं आपको दे दूं कि हम जो भी ध्यान विधि आपको सिखाते हैं वह सब उस पर प्रशिक्षण किए गए हैं, उस पर एनालिसिस किया गया है और वो शास्त्र सम्मत है, ठीक है। अष्टांग योग पर आधारित है। स्टेप वाइज स्टेप गहराई में उतरना सिखाया जाता है कि अंतर जगत की गहराई में धीरे धीरे कैसे उतरना है। इसीलिए इसका लाभ उठाएं। और समय लगता है, ये नहीं कि फटाफट हो जाता है, समय भी लगता है साथ में, लेकिन दिव्य अनुभूतियां होती हैं। जो लोग कर रहे हैं वो बताते हैं, दिव्य अनुभूतियां लोगों को हो रही हैं। तो मित्रों, इसीलिए आप इसका लाभ उठाएं। कई लोग कई तरह की अनुभूतियां, नाद सुनाई देता है, जैसे शंख की ध्वनि, बांसुरी की आवाज ध्यान में सुनना शुरू कर देते हैं। अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश ध्यान में देखना शुरू कर देते हैं। जैसे स्थूल शरीर से बाहर निकल चुके अनेकों अनुभूतियां हैं लोगों की, तो लोग अनुभव करते हैं और एक विधिवत साधना चलती है। कुछ लोग पूछते हैं कि आप क्या ब्रह्म ज्ञान देते हैं? जी नहीं, आप ब्रह्म ज्ञान का मार्ग जरूर देते हैं, मान सकते हैं। इसी से तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान क्या है उस पर भी हम चर्चा करते रहते हैं, आज भी थोड़ा देखेंगे। अष्टांग योग क्या है? परा प्रकृति के अंतर्गत आता है या प्रकृति के अंतर्गत? तरनजीत सिंह जी, ध्यान में एकाग्रता नहीं होती, हो गया। हाँ, बलवंत सिंह गोयल जी कह रहे हैं ध्यान में कैसे विचार होने चाहिए? ध्यान में कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। वास्तव में जब कुछ करना ही नहीं है, बस यही ध्यान, इसी समझिए इस विषय को, कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर कुछ करने की भावना है तो कुछ नहीं होने वाला। जब ध्यान में बैठ जाओ बस खत्म, सारे काम खत्म, सारे काम खत्म, सारी सोच खत्म, कुछ करना ही नहीं है। अगर कुछ करने में लगे रहोगे तो ध्यान कहां से होगा? हाँ, यह अलग बात है कि कुछ ना करने के लिए, कुछ ना करने की अवस्था में जाने के लिए, कुछ ना करने की अवस्था में पहुंचने के लिए जो थोड़े बहुत अभ्यास करने पड़ते हैं, बस वही। लेकिन ध्यान का मतलब है डू नथिंग, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, तब ध्यान होगा। कुछ सोचने में लग जाओगे, कुछ करने में, तो कैसी सोच होनी चाहिए? कोई सोच ना हो। सबसे बेहतर है किसी प्रकार की कोई सोच हो ही ना, तो ध्यान है। क्योंकि सोच ही तो बाधा है, सोच ही तो बंधन है, सोच ही बाधा है, सोच ही बंधन है। और आप कहते हो कि हमें सोचना है। ध्यान में क्या सोचोगे भाई? नथिंग। स्टॉप ऑल द थॉट्स, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। चलिए, अष्टांग योग क्या प्रकृति के अंतर्गत आता है? जी नहीं, आता है। इसके दो भाग हैं अष्टांग योग के, आपको बता देते। महर्षि पतंजलि ने बताए हैं और हमारे पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में भी जाएंगे तो उसमें भी बताया गया है। आता तो सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत ही है। जब प्रकृति ही भोग करवाती है, प्रकृति ही मोक्ष करवाती है,
आपने जो प्रश्न किया तरनजीत सिंह जी ने, प्रकृति के अंदर अष्टांग योग आता है क्या, तो कृपया जाकर पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करें, नहीं तो हमारे चैनल पर पूरी व्याख्या पड़ी हुई है पतंजलि योग सूत्र के चारों पादों की, उसको सुन लीजिए, बेहतर होगा। तो उसमें यही प्रकृति ही भोग का कारण है, प्रकृति ही मोक्ष का कारण है, प्रकृति ही भोग देती है और प्रकृति ही मोक्ष देती है। तो निश्चय ही अष्टांग योग भी प्रकृति करवाती है, लेकिन उसे करने वाले विवेक से जागृत लोग हैं, वो भी प्रकृति के बंधन में, लेकिन उनका विवेक जग गया है। ठीक है, तो ये प्रकृति ही की सीढ़ियां हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सीढ़ियां, इसी से तत्व ज्ञान होता है, इसी से तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या है जी? भगवान को जान लो, असली वाले भगवान को जानो, सच्चे वाले भगवान को जानो। भगवान को जानना तत्व ज्ञान नहीं होता, सीधी सी बात। सांख्य के 25 तत्व, तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार अविद्या, और फिर प्रकृति और पुरुष, इनको जानना, इनकी समझ होना, इनको सही से जान लेना और उस परम तत्व को अंत में जान लेना, यह तत्व ज्ञान है। और यह पूर्ण तत्व ज्ञान समाधि में होता है। तत्व ज्ञान की पूर्णता समाधि में है। ठीक, जो परम तत्व है वो समाधि में ही सामने आता है, जो निराकार भावातीत है। तो ये शास्त्र विषय है। चलिए आगे, शास्त्रों में इसको इसी प्रकार से लिखा गया है। तो इसीलिए प्रकृति के अंतर्गत ही आएगा जो आएगा, क्योंकि मोक्ष देने वाली भी प्रकृति है और सांसारिक भोग देने वाली भी प्रकृति है। अब आप उसकी उपासना कैसे करेंगे, सांसारिक भोगों के लिए करेंगे कि मोक्ष के लिए करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न तरनजीत सिंह जी का। तो एकांत में मन क्यों भटक जाता है? मन का काम ही भटकना, तो उत्तर दिया मैंने, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। मन का काम ही है भटकना, वो तो भटकेगा ही। क्या आपका सेवा केंद्र जयपुर राजस्थान में भी है? अभी नहीं है, भविष्य में होगा जरूर, अभी नहीं है। आप लोगों का सहयोग बना, आप लोगों के का संग रहा तो जयपुर में भी हो जाएगा। ठीक, दिन भर अनाहत स्थान से झटके उठने का क्या अर्थ है, कृपया बताएं। होता है ऐसा, अगर सामान्य रूप से हो रहा है तो फिर ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है तो ठीक है, अगर तकलीफ हो रही है तो फिर मामला गड़बड़ है। देखिए, इसीलिए थोड़ा सा एक व्यवस्था में ध्यान करना चाहिए। व्यवस्था में, जब हम व्यवस्था में ध्यान सीखते हैं, योग सीखते हैं और करते हैं, एक सिस्टम में चलते हैं, तो फिर बहुत सारी परेशानियां नहीं होती। लेकिन कई बार लोगों को बहुत सारी परेशानियां ध्यान करने से हो जाती हैं। ध्यान नहीं कह सकता मैं उसे, योग साधना या ध्यान योग कह सकते हैं उसको, हो जाती। चलिए, ये एक व्यक्तिगत विषय है, चर्चा करें तो आपको बताएंगे। थोड़ी सी सर्दी का असर, पुणे में जो बारिश हुई है उसका हल्का सा असर स्वास्थ्य पे आया है। शरीर है वो तो आता ही है, बस हम लोग ज़्यादातर देसी उपाय ही करते हैं। कोशिश यही रहती है कि कोई देसी उपाय से ही सर्दी खांसी ये सब ठीक होता रहे। अंग्रेजी दवाइयों से जितना बचना चाहें उतना बच लीजिए। सर जी, कुछ ना करना भी बड़ा ध्यान है। बिल्कुल है जी, लेकिन कुछ ना करने की अवस्था इतना सरल नहीं है। कुछ ना करना कि श्वास भी मत लो, श्वास भी मत लो और कुछ सोचो भी मत, तब जाकर ध्यान। ठीक, कुछ लोग जानते हैं कि योग के बिना से ही कलिकाल में हरि नाम कीर्तन से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ध्यान योग के बिना ईश्वर नाम कीर्तन का क्या महत्व है। देखिए,
ईश्वर के नाम कीर्तन का जो जहां तक बात है, हरि नाम कीर्तन की जो बात है, वह भी योग है, वह भी योग है, लेकिन उसकी गहराई को लोग नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसे भी लोग हैं कि हरि नाम का कीर्तन भी करते हैं और फिर मदिरापान भी करते हैं, मदिरापान भी कर लेते हैं, फिर मांस भक्षण भी कर लेते हैं, हरि नाम का कीर्तन भी कर लेते हैं। तो हरि नाम के कीर्तन में समाज को धोखा देना आसान है, और योग के मार्ग पर समाज को धोखा देना आसान नहीं है। ठीक है तो वह भी योग, लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझते। नाम लो ना, आप नाम लो, मीराबाई की तरह लो। अगर हरि कीर्तन करना है तो करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर वैसी सिद्धि आ जाए। तो नौटंकी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की जयंती है। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्तित्व हुए। जिस समय ब्रह्म समाज का कुचक्र चल रहा था और ब्रह्म समाज लोगों को अंग्रेजी सिखाने में लगी हुई थी, अपनी संस्कृति से तोड़ने में लगी हुई थी, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर हो रहा हो, चाहे वो देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय के नाम पर हो रहा हो, बाद में केशव चंद्र सेन भी हुए ब्रह्म समाज में, स्वामी विवेकानंद भी ब्रह्म समाज में हुए। लेकिन स्वामी जी ने देखा कि ब्रह्म समाज क्या काम कर रही है, समाज के भीतर गलत काम कर रही है। बहुत सारे निराकार निराकार की चर्चा चारों तरफ हो रही थी, और उसी बीच एक चमत्कार हुआ रामकृष्ण परमहंस का, सगुण ब्रह्म का चमत्कार। मित्रों, वास्तव में सगुण ही वास्तविकता है इस संसार में, ध्यान रखिएगा। निर्गुण नामक कोई चीज नहीं होती। निर्गुण आप सोचते हैं कि हम परमात्मा को निर्गुण मानेंगे तो बड़े इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे। जी हां, प्रूफ कर दो निर्गुण, निर्गुण प्रमाणित कर दीजिए। ठीक है, एक जगह किसी ने कहा कि ये धरती ये आकाश बीच में निराकार, ये धरती ये आकाश और बीच में निराकार, और मूर्खों ने स्वीकार कर लिया। जिन्होंने स्वीकार कर लिया वो मूर्ख बन गए। तो इस प्रकार से निर्गुण निर्गुण कुछ नहीं होता आपको। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि प्रारंभ, योग का प्रारंभ तो सगुण से ही होता है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने सगुण से निर्गुण तक पहुंचने का मार्ग समाज को दिया। वो योग का मार्ग था, वो पतंजलि का ही मार्ग है, अष्टांग योग। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक समुदाय था जो कि कृष्ण की भक्ति करता था। आपने जो जोंती दत्ता जी ने प्रश्न किया उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक समुदाय था जो कृष्ण की भक्ति करता था, और कृष्ण की भक्ति में वो लोग क्या करते थे, राधा बन जाते थे। और राधा कैसे बनते थे, जो पुरुष हुआ करते थे। हां, तो एक नारी जैसा श्रृंगार करके, एक नारी सुहागन नारी का जैसा श्रृंगार होता है, वैसा श्रृंगार करके वो नाचते थे, गाते थे भगवान कृष्ण के मंदिर में, राधा बन जाया करते थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि इतनी भक्ति, इतनी भक्ति, अपने रूप ही बदल लिया, अपना रूप बदलकर तरह तरह का वेश धारण कर कर इस प्रकार से करने लगे। तो ठाकुर ने क्या किया कि उन्होंने भी, वो भी राधा बन गए, वो भी राधा बन गए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी राधा बन गए। और जब वो राधा बने तो उनका पूरा शरीर ही नारी का बन गया। मात्र कपड़े नारी के नहीं पहने, पूरा शरीर ही नारी का बन गया। उनके मासिक धर्म शुरू हो गए। यहां तक कथा बात आती है, कथा नहीं है तो 100 वर्ष पुराना इतिहास है हमारा, सच्ची घटना है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक असाधारण व्यक्तित्व, सिद्ध पुरुष थे, योग सिद्ध। तो उन्होंने इस प्रकार से यह प्रमाणित किया कि बाहर से वेश धारण करने से कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ नाम कीर्तन दिखावेबाजी में नाम कीर्तन करने से कुछ नहीं होगा। जब तक अंदर से आत्मस्थिति नहीं बनेगी, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं और
जब तक नहीं होगा ये सब तब तक बेकार है नाम कीर्तन कह देने से, क्योंकि लोग बड़ा इजी, हर व्यक्ति को आसान रास्ता चाहिए, आसान रास्ता चाहिए और पूरी छूट मिल जाए, कुछ भी खाने पीने की छूट हो। अरे कोई ऐसी साधना बताओ कि सब कुछ करने की भी छूट हो और मुक्ति भी हो जाए। तो लोग ऐसा रास्ता ढूंढने में कई बार अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो नाम सही से नाम कीर्तन करना भी योग है। चलिए आगे का देखें कमेंट। चलिए ये जो ज्योति दत्ता जी, ये जो आपका प्रश्न है कि नाम कीर्तन करने से ही मोक्ष हो जाएगा, आप योग और भक्ति में अंतर, हमारे चैनल पर एक वीडियो है योग और भक्ति में अंतर, उसको जाकर सुनिए। उसमें नारद भक्ति सूत्रों से प्रमाण लेते हुए बताया गया है, तो बहुत स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया है, समझाया गया, उसको जानना चाहिए। विचार पर कैसे, ध्यान से क्या लाभ है? विचार परीक्षा से बहुत लाभ है जी। अध्यात्म की खोज मानव जीवन में कौन से एज से स्टार्ट करे तो यूज, जब शुरू हो जाए जी, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। करने वालों ने 5 वर्ष की उम्र में भी शुरू कर दिया, ठीक है, 5 वर्ष की उम्र में भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन ऐसा विवेक तो हर व्यक्ति के अंदर जागृत नहीं होता। तो जब जागो तब सवेरा शुरू कीजिए। ध्यान क्या नींद और जागृत अवस्था? जी नहीं, नींद और जागृत का साक्षी भाव है, बीच की अवस्था नहीं है। पराभक्ति कोई और है क्या? अष्टांग योग को पराभक्ति कह सकते हैं? पूरा नहीं, 2 भाग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये अपरा है। धारणा ध्यान समाधि, ये परा है। 2 भाग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक क्या है? अपरा, और धारणा ध्यान समाधि परा। ये वर्णित है, ये पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने बताया है इसके विषय में। वेरी गुड सब्जेक्ट, राधे श्याम दीक्षित जी। धन के बिना कुछ नहीं हुआ, सब से पहले धन ही हो गया है। साफ साफ नहीं समझ में आ रहा आपकी बात। चलिए ठीक है। हर हर महादेव। सांसों को गवाह बना ही ध्यान है। ध्यान एक ही भाव अवस्था है, एक वृत्ति अवस्था। अपनी परिभाषा मत निकालिए, अपनी परिभाषा मत बनाइए। सीधा से मैं बात कह दे रहा हूं, अपनी परिभाषा मत बनाइए। पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, परिभाषित किया है महर्षि पतंजलि ने, और उसमें एक ही भाव अवस्था, एक वृत्ति अवस्था ही ध्यान है। आप हमारे चैनल पर जाइए, पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में जाइए, वहां पर ध्यान को परिभाषित किया गया है योग सूत्र के आधार पर। मित्रों, मैं यही कहता हूं, अपनी परिभाषा मत बनाइए। चलिए, सांसों को गवा और ध्यान करते करते स्वप्नावस्था और बाद में एक रास्ता नींद और एक सूक्ष्म लोक में जाता है। यहां जी हाँ, सूक्ष्म लोक में सचेत रूप से जाता है। जब आप नींद में होते हैं तो सचेत नहीं होते हैं। चलिए, और कुछ प्रश्न व्हाट्सएप पर भी आते हैं, मैसेज में भी आते हैं, उसको भी देखते हैं जिनका पहले से आया हुआ है। देख लें। कुछ लोगों के प्रश्न जो हैं व्यक्तिगत हैं, तो वो बाद में करेंगे।
हाँ जी, हर्ष जी पंजाब से, उनका प्रश्न है, मानव जीवन की सार्थकता जीते जी अमृतत्व प्राप्ति में संत ज्ञानेश्वरी कोई, ज्ञानेश्वर जी कोई हैं, वो वाले महाराष्ट्र वाले ज्ञानेश्वर नहीं, किसी और ज्ञानेश्वर जी की बात कर रहे हैं, ठीक ना। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जो हुए उनकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी और ज्ञानेश्वर संत की बात कर रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश साइड में कोई हुए हैं कभी। तो सदानंद तत्व ज्ञान परिषद के पंडाल में चल रहे सत्संग कार्यक्रम में संत जी सदा शिष्य महात्मा जी कहते हैं, कौन नाम नहीं लेता हूं मैं, कौन शिष्य जी छोड़ दीजिए, सच्चे ज्ञान के आधार पर होती है और सच्चा ज्ञान कहते हैं उसे जिससे 4 अक्षर वाले विराट रूप भगवान। अब ये तो जो लिखने का तरीका है उसी से लग रहा है कि सच्चा ज्ञान मतलब विराट रूप भगवान देखने को मिले। देखने को, क्या यह देखने का विषय है क्या? तो देखने को मिले तो वो क्या है? सच्चा ज्ञान है वो, ठीक है। संसार, शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर की संपूर्णतया शिक्षा स्वाध्याय अध्यात्म तत्व ज्ञान से है। जी, तो मित्रों यहां पर जो चर्चा होती है वो हमारे सनातन संस्कृति और जो हमारे वेद हैं वो अपने आप में इतने धनवान हैं, इतने ज्ञान से भरे हुए हैं कि उनके सामने कुछ नई बातें करना तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो जो नए नए चैलेंज करने में लगे हुए हैं वो शास्त्रहीन लोग हैं, मैं यही अंत में आपसे कह सकूंगा। तो हमें थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो भगवान दिखा देंगे, ब्रह्म को दिखा देंगे, ब्रह्म को प्रकट करके दिखा देंगे, जो इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि सांख्य सूत्र कुछ ऐसी चर्चा नहीं कर रहा है। हाँ, दिव्य चक्षु से अंतर्घट में सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां होती हैं, योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन होता है, लेकिन ब्रह्म तो भावातीत है, वो तो भावातीत अवस्था में ही जाना जाएगा। तो यही विषय, और इसी के साथ आज के इस लाइव सेशन को यहाँ विराम देते हैं। अच्छा लगा आपसे चर्चा कर आज यहाँ इस विषय पर। बहुत बहुत आभार। कल भी 9 बजे लाइव सेशन जरूर होगा। हो सकता है कि कभी, क्योंकि यात्रा पर है तो कभी इधर उधर टाइम हो जाए, लेकिन प्रत्येक दिन समय निकाल कर मैं आऊँगा ज़रूर, ठीक है। कोशिश करूँगा कि पहले ही आपको बता दें किस समय आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।